तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर्स। तो चलिए आज की इस वीडियो हम ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होने वाला है। ये सीरीज में हम लोग स्मार्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 to 15 मिनट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को जो कि आपके 2023 के सैंपल पेपर में दिए गए हैं उसको सॉल्व शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले जो है हमारे पास 6 फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये सुन के हमें डरना नहीं है, ये 6 फंक्शन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे बोलते हैं। इससे क्या होता है कि साइड्स जो होते हैं, ट्रायंगल का जो साइड है उसको हम लोग थीटा से रिलेट करते हैं। लाइक साइन थीटा का जो रिलेशन है वो ट्रायंगल के साइड से कैसा है, कुछ इस प्रकार से है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑलराइट। एंड कोस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कोट थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको आप शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हैं। साइन, कोस और टेन का ऊपर वाला जो होगा हमारा वो डिवाइडेड बाय के ऊपर जो होगा हमारा, उसमें क्या हम लोग याद कर सकते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा। और नीचे जो हमारा है वो हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए यहाँ पे क्या, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक में होता है। इसमें क्या करते हैं? कोसेक, सेक और कोट में हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जस्ट उल्टा। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं एक चीज कि जो साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, ठीक है। लेकिन कोसेक क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन के आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। मींस जस्ट उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ऑलराइट। नाउ cos थीटा का बात करें तो cos थीटा हमारा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे जब सेक थीटा का बारी आया तो सेक थीटा क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका जस्ट उल्टा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। सिमिलरली टेन थीटा बराबर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लेकिन कोट थीटा क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं टेन थीटा जो है 1 बाय कोट थीटा के बराबर है, ऑलराइट। और साइन थीटा और कोस थीटा जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को डिवाइड करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, तब भी हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलता है। तो यहां से भी हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। तो ये सबसे फंडामेंटल फॉर्मूलाज है जो हमें याद करना है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि 6 फंक्शन का अलग अलग एंगल पे क्या वैल्यू होता है वो बताता है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का जानते हैं। तो इसको याद करने का एक इजी मेथड है गाइस कि साइन थीटा का अगर आप नहीं जानते हैं तो पहला, अगर आप इस टेबल को नहीं जानते तो आप पहला लाइन को सिर्फ याद रखिए। साइन थीटा का 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, एंड 60 डिग्री पे √3/2 होता है, एंड 90 डिग्री पे 1 होता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज को निकालेंगे, ऑलराइट। तो अब क्या करना है, इससे इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग cos थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू अलग अलग एंगल पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होगा। cos थीटा जस्ट क्या करना है, जो पहला हम लोग टेबल बनाए उसको उल्टा साइड से स्टार्ट कर देना है। लाइक इधर से रिवर्स से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। इसको जस्ट उल्टा कर देना है गाइस। टेन थीटा हमें पता है गाइस, टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस हम लोग जब करेंगे, इस वैल्यू और इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब कोट थीटा क्या होता था? जस्ट उल्टा 1 बाय टेन थीटा को कोट थीटा बोलते थे। यहां से आप देख सकते हैं टेन थीटा 1 बाय कोट थीटा आता था, तो कोट थीटा क्या होगा? 1 बाय टेन थीटा। तो इसी प्रकार हम लोग करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जस्ट टेन थीटा का सबसे जो एंड पोजीशन है वहां से हम लोग इनिशिएट करेंगे और इसको उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। सेक थीटा के लिए क्या है कि हम लोग पता है सेक थीटा क्या होता है? 1 बाय कोस थीटा होता है। यहां से देख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक था, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस। तो कोस का वैल्यू हमें पता है, उसको 1 अपॉन कर देंगे तो हमारा सेक का सारा वैल्यूज निकल जाएगा। कोसेक के लिए सेम है गाइस, कोसेक के लिए 1 अपॉन साइन करेंगे और सेम तरीके से हम लोग सारा वैल्यूज निकालेंगे। अब चलिए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का। तो इसमें क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा, लाइक कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन जहां पे हमें साइन को कोस में कन्वर्ट करना होता है, या कोस को साइन में, या टेन को कोट में, एक दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइन को कोस में कन्वर्ट करना है तो साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमें कोस थीटा देगा। कोस को साइन में कन्वर्ट करना है तो कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमें साइन थीटा मिलेगा। एंड टेन को 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमें कोट थीटा मिलेगा, अगर टेन को कोट में कन्वर्ट करना हो। उसी तरह कोट को अगर हम लोग टेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम कोट 90 माइनस थीटा करेंगे तो हम लोग को टेन थीटा मिलेगा। एंड सेक को कोसेक में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा?
कि sec 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमें cosec थीटा मिलेगा। सिमिलरली cosec थीटा को अगर sec थीटा में चेंज करना है तो cosec 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, sec थीटा। अब जो आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसमें आप जितना स्टार लगा सके लगा लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आपके प्रूफ वाले सारे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो रहे हैं गाइस। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो पहला जो आइडेंटिटी है वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे क्या है कि थीटा सेम होना चाहिए, लाइक थीटा 50 डिग्री यहाँ है तो यहाँ भी 50 डिग्री होना चाहिए, या 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें भी थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड देन आफ्टर थर्ड की बात करें, थर्ड आइडेंटिटी जो है वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम लोग घुमा फिरा के यूज करते हैं, लाइक हम लोग अगर sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर हम लोग sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार पुट करते हैं। तो ये था गाइस हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन। तो इसमें हमने कवर किया सारे कॉन्सेप्ट को, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं डिजाइन किए जाते हैं। और प्रूफ के तौर पे मैं सारे सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा, सो दैट आपको विश्वास हो जाए कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं डिजाइन होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सैंपल पेपर से हमने इस क्वेश्चन को उठाया है 2023 के। तो हमें पूछ रहा है √3 cos स्क्वायर a प्लस √3 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट। तो बेसिकली ये आइडेंटिटी से बनेगा गाइस, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया। तो इसमें से क्या है कि √3 हम लोग जब कॉमन लेंगे तो यहां से देख सकते हैं ये आ जा रहा है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। और हमें पता है गाइस कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा के जगह पर यहाँ एंगल a दिया हुआ है, तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा √3 इसका आंसर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन एवरीवन। तो क्वेश्चन बोल रहा है sin a इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a। तो बेसिकली sin a का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें पता है कि sin a बराबर क्या होता है। sin a बराबर होता है हमारा, sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है 1 एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 2। तो हम लोग जब ट्रायंगल में इसको पुट करेंगे, सपोज कीजिए ट्रायंगल ये थीटा है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना हमारे पास 2 और परपेंडिकुलर का 1। तो बेस हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है गाइस, पंडित बोले, ठीक है, हरी हरी बोल। तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है लेकिन बेस नहीं पता, तो बेस हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये मान लेते हैं x है, तो हमें पता है x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका प्लस इसका स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास √3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया √3। तो cos a पूछ रहा है ना, तो cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू, बेस हमारे पास कितना है, हमारे पास बेस आ गया √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। तो ये इसका आंसर होगा। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन गाइस, आपके सैंपल 2023 में ये दिया हुआ था, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री प्लस इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री इज। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और लास्ट में हमारे पास cos 90 डिग्री। हमें पता है गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कि cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। तो किसी भी चीज का इधर फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या वैल्यू आने वाला, लास्ट में जो मल्टीप्लाई होने वाला है वो 0 से। तो किसी भी चीज को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन एवरीवन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि जितना भी tan थीटा cot थीटा उसे खोलना है हमें sin थीटा और cos थीटा के टर्म में। तो हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है sin अपॉन cos और cot थीटा बराबर क्या होता है cos अपॉन sin। तो हम वैसे इसको खोल देंगे, लाइक tan थीटा हमारा था तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कर दिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा को हमने कर दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा। वहां प्लस है तो यहाँ प्लस हमने लिखा, उसके बाद cot थीटा को हमने लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा था तो 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे हमने लिख दिया इसको पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, इस वाले पार्ट का हम लोग एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम आएगा, और साइन थीटा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे गाइस, और ये कॉस थीटा को नीचे लाएंगे तो साइन थीटा ऊपर चल के साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये कॉस थीटा नीचे रह जाएगा। और ये साइन को जब हम लोग सॉल्व किए थे तो साइन माइनस कॉस आया था, तो साइन माइनस कॉस यहाँ रह गया, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन जो नीचे एलसीएम आया था उसको ऊपर ले गए तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। प्लस सिमिलरली इस साइड भी ऐसे करेंगे, हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जो लेंगे उसको हम लोग ऊपर भेज देंगे क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए, ठीक है। तो एलसीएम लेने वाले पार्ट को जब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, और ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इनटू cos थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, और वो cos थीटा को ऊपर ले गए थे इसलिए क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म एक टाइप का दिख रहा है, बट साइन का थोड़ा सा लोचा है, तो हम लोग साइन को सिमिलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है, बस थोड़ा सा साइन का लोचा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइन अपने से हम लोग मान लेंगे सो दैट ये सिमिलर टाइप का बन जाए और हम लोग इजीली इसका एलसीएम ले सके। तो हम लोग साइन जब हम लोग बाहर लिए तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और वो जो था साइन स्क्वायर थीटा उसको मैंने रखा वैसे का वैसे एज इट इज, और माइनस में हमने यहाँ माइनस साइन लिया है, ठीक है, ये माइनस साइन अपने से माना है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है हमने, और cos थीटा का cos थीटा ऐसे रहने दिया एज इट इज, ठीक है। सिमिलरली इस साइड जो है एज इट इज उतार दिया हमने। उसके बाद अब देखिए ये टर्म और ये टर्म में ये चीज कॉमन है, ठीक है, ये चीज कॉमन है तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये तो कॉमन ही आएगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा cos वाले टर्म, ये तो यहाँ साइन थीटा रह जाएगा, तो साइन थीटा को जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन क्यू थीटा आएगा, और इसमें जब हम लोग करेंगे सॉल्व तो इसमें साइन थीटा वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos थीटा को हम लोग cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cos क्यू थीटा आएगा। तो इसको मैंने अच्छे से अरेंज करके लिखा है cos क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। अब हमें पता है गाइस एक फार्मूला होता है एक क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ देख सकते हैं एक क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में आ गया है cos थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग a और b की जगह cos थीटा और साइन थीटा पुट करेंगे, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, करेक्ट। तो हम लोग को पता है a माइनस बी जो खुलने वाला है वो cos थीटा माइनस साइन थीटा खुलने वाला है, तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। उसके बाद क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसको मैंने लिखा है a स्क्वायर मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी cos थीटा इंटू साइन थीटा, और जो अपॉन में था वो साइन थीटा इंटू cos थीटा था, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा कर दिया। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग, हमें पता है cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस में हो तो 1 होता है, तो 1 मैंने लिख दिया। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन कोसेक होता है तो कोसेक लिखा है हमने, और 1 अपॉन cos क्या होता है सेक होता है तो सेक, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा से तो 1 आ जाएगा। तो यही था हमारा RHS, ठीक है, RHS हमारा यही था, तो हमारा RHS के बराबर आ गया, यही प्रूफ है इसका। सो नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ x tan 60 डिग्री into cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री into cot 60 डिग्री देन x इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिकली क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, उससे हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग चलिए वैल्यू पुट करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं, राइट। x इंटू tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, √3 एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा, cos 60 डिग्री 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा, sin 60 डिग्री होता है √3/2 एंड cot 60 डिग्री होता है हमारा 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से 1/√3 से या √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x √3/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ जो ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए थे वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के टर्म में दिए हुए थे, तो हमें पता है x का वैल्यू 1/√3 जो है वो cot 60 डिग्री पे देता है या फिर tan 30 डिग्री पे, तो यही आंसर हो जाएगा गाइस, tan 30 डिग्री ऑप्शन आपका दिया हुआ था तो tan 30 डिग्री आंसर। मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत इजी है गाइस। इफ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड आउट 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा एंड डिवाइड में 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। तो ये बेसिकली कैसे बनेगा, हम लोग क्या करेंगे इसमें पहला जो ऊपर है हमारा उसमें हम लोग cos से डिवाइड कर देंगे, तो cos से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे पूरा को तो ये हमारा आ जाएगा 5 tan बीटा, क्योंकि हमें पता है कि sin बीटा अपॉन cos बीटा क्या हो जाएगा, हम लोग cos बीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 5 tan बीटा माइनस इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा सिर्फ, एंड इसमें भी सिमिलरली हम लोग cos से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें डिवाइड किए तो इसमें भी करना पड़ेगा सो दैट कैंसिल आउट हो जाए, तो ये भी हो जाएगा 5 tan बीटा
ठीक है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ये हमारा प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। हमें दिया हुआ 5 10 बीटा का वैल्यू 4 है, तो 4 - 2 एंड 4 + 2, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 2/6, जो कि कैंसिल आउट हो गए 1/3। इसका आंसर 1/3 होगा। सो नाउ मूविंग टू द 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है बहुत इजी है गाइस, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बोल रहा है sin a + b = 1 एंड cos a - b = √3/2 एंड जो a + b है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, एंड कंडीशन दूसरा है a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल a एंड b। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे अप्रोच लेते हैं? सबसे पहले sin a + b = 1 दे के रखा है, तो हम लोग को पता है कि 1 जो है वो sin 90 डिग्री पे आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin a + b = sin 90 डिग्री। ऑलराइट, यहाँ से sin कैंसिल हो जाएगा, तो a + b = 90 डिग्री आ गया हमारा। सिमिलरली दूसरा कंडीशन जो है cos a - b = √3/2 दिया हुआ हमें पता है cos √3/2 कब आता है हमारा? वो होता है cos a - b = ये हमारा जब आता है ये cos 30 डिग्री पे आता है, ठीक है, ये 30 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ cos कैंसिल हो जाएगा, तो a - b = 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, ये एक पहला इक्वेशन। अब दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? लाइक हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं a - b = 30 है, तो 30, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 120, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2a, तो a बराबर हमारा यहाँ से आ गया 60 डिग्री। सिमिलरली a का वैल्यू जब हम लोग इस पर पुट करेंगे तो a + b हमारा दिया हुआ 90 डिग्री, ठीक है, a का वैल्यू 60 पुट करेंगे तो b का वैल्यू हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ये था कंप्लीट रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री का। हमने समझा सारे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आपके सैंपल पेपर 2023 से मैंने उठाया था, तो ये था। थैंक यू वेरी मच।